नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज संडे है और बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ सेल्स फाइट्स पे। देखिए, आज का टॉपिक जो है सेल्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप्स। हम अमूमन चारों तरफ देखते हैं कि लोगों को रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस इस हद तक होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उन रिलेशनशिप्स के साथ कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हमारे कुछ अ, सोच होती है उन रिलेशनशिप्स को लेके। हमारे कुछ हम कभी कभार महत्वाकांक्षी भी होते हैं। कई बार हमारे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, और क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम उन रिश्तों को लेके एक अपनी जो सोच है उसको थोड़ा संकुचित कर लेते हैं। हम ये मानने लग जाते हैं कि जो सामने वाला है वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे यूज़ एंड थ्रो, जो आजकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, प्राथमिकता नहीं दे रहा है, या फिर रिलेशन को ऑप्शंस की तरह ट्रीट करता है, विकल्प की तरह ट्रीट करता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी से रिलेशन बनाते हैं तो आप कभी ये सोच के रिलेशनशिप्स नहीं बनाते लोगों के साथ कि ये एक मेरे लिए विकल्प है। मान लीजिए कि मेरा बेटा है और मेरे अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, घनिष्ठ मित्रता है, और क्योंकि मेरी और मेरे बेटे की घनिष्ठ मित्रता है, हमारे बीच में जो बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि मैं अपने बेटे के जो दोस्त हैं उनके साथ भी घुल मिल के रहता हूँ। लेकिन मैं कभी भी मेरे बेटे के दोस्तों के साथ जो मित्रता वाला जो मेरा एक उनके साथ रुख रहेगा, वो इसलिए नहीं होगा कि अगर कल को मेरा बेटा मुझे छोड़ दे या मुझे घर से बाहर निकाल दे तो ये मेरे बेटे के विकल्प हो सकते हैं। इसीलिए जो रिश्ते हम बनाते हैं वो कभी ये सोच के नहीं बनाते हैं कि ये मेरे लिए एक ऑप्शन है या मेरे लिए विकल्प है। आइए पहले ये समझते हैं कि रिश्ते होते क्या हैं। रिश्ते कितने तरीके के होते हैं। देखिए, रिश्ते जो मेरे हिसाब से मैं 3 से 4 कैटेगरी में डालता हूँ। पहला जो हमारे पारिवारिक रिश्ते होते हैं। अब जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसमें हमारे माता-पिता, बहन-भाई, रिश्तेदार, बेटा-बेटी, पत्नी-पति, ये सब आते हैं। और इनके साथ हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी ऑप्शनल तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये तो ऊपर से भगवान ने बना के भेजे। तो हम इन रिश्तों को कभी चूज़ नहीं कर सकते हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये रखना चाहता हूँ या इस रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। हमें उन रिश्तों में रहना पड़ता है, और अच्छी बात ये है कि अगर हम उनके साथ घनिष्ठता से रहें, मैत्रीपूर्ण संबंध रखें तो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो रिश्ते होते हैं पारिवारिक, ये कभी भी ऑप्शनल नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी विकल्प नहीं हो सकते हैं, और ये हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहते हैं, टॉप प्रायोरिटी रहते हैं। आप अपने सारे काम छोड़ देंगे, बस यही ध्यान रखेंगे कि ये जो रिश्ते हैं इनको आप एड्रेस कर पाएँ, इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएँ, इनको सॉल्यूशनिंग कर पाएँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर सामाजिक रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम समाज के लोगों के साथ रहते हैं। हम घूमते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी विचारधारा से कनेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं सामाजिक रिश्ते। जो तीसरे तरीके के रिश्ते होते हैं वो होते हैं व्यावसायिक रिश्ते। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आप जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे आपके जो दोस्त बनते हैं, कहीं न कहीं वो भी आपके नॉर्मल रिलेशंस होते हैं। वो आपके टारगेटेड नहीं होते हैं कि मेरा इस व्यक्ति से ये काम है तो इसलिए मैं इसके साथ रिलेशन अच्छा रखूँगा, इसके साथ काम नहीं है तो मैं रिलेशन अच्छा रखूँगा। वो आपके कभी भी विकल्प नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में क्या होता है यूजुअली, आप जब लोगों से मिलते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके बिज़नेस को उनके साथ क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं, तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपका बिज़नेस आगे कितना बढ़ सकता है, कितना ग्रो कर सकता है। तो वो एक जो रिश्ता होता है वो हमेशा टारगेट ड्रिवन होता है। उसके कुछ ओरिएंटेशंस होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं ये रिश्ता, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तो व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। चौथा रिश्ता जो होता है वो होता है राजनीतिक रिश्ता, जहाँ पे आप राजनीति करते हैं लोगों से। और वो जो राजनीति वाले रिश्ते होते हैं वो हमेशा ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि
आपके लिए कौन ऑप्शन बन सकता है आगे जाके, किसके साथ आप अपना गठबंधन कर सकते हैं और जोड़-तोड़ की राजनीति कर सकते हैं। तो वो आपके जो रिश्ते होते हैं, वो एक विकल्प वाले रिश्ते होते हैं और अक्सर जो राजनीतिक वाले जो रिश्ते होते हैं, वो वैकल्पिक ही होते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो सामने वाला या जिसके साथ हमारा रिश्ता है वो एक विकल्प है। या देखिए क्या होता है कि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं या हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है या हमसे बात नहीं कर रहा है या उसकी और हमारी सोच जो है कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है, तो अ, वो हमें ये फीलिंग देता है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने वो रिश्ते बनाए, तब हमने ये सोच के नहीं बनाए थे कि वो हमारे लिए एक विकल्प होंगे। हमारे लिए हर रिश्ता जो हम बनाते हैं, कोई भी रिश्ता अगर आप देखें, वो कभी ये सोच के बनाया नहीं जाता है कि वो विकल्प होना चाहिए। आप हमेशा हर रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपका रिश्ता ख़त्म भी हो जाए या आपकी दोस्ती भी टूट जाए या आप किसी व्यक्ति या विशेष के साथ संबंध नहीं रखते हैं या आपसे बातचीत नहीं करते हैं, रोज़ाना उठ-बैठ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो रिश्ता उनके साथ है, वो उसकी प्राथमिकता कम हो गई है। प्राथमिकता हमेशा रहती है, बट ये होता है कि कई बार क्योंकि आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपको लगता है कि मैंने जब रिश्ता बनाया था इस व्यक्ति के साथ, मुझे उसकी सोच पसंद थी, लेकिन जितना मैं उसको जानना शुरू किया है, मैंने और पहचानना शुरू किया है, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा जो तालमेल है, वो नहीं बैठेगा। अंग्रेज़ी में कहते हैं द मोर आई नो पीपल, द मोर आई स्टार्ट लविंग माय डॉग। ये एक नॉर्मल कहावत है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि लॉयल्टी इश्यूज़ हैं सामने वाले के साथ या सामने वाला जो आपके बारे में बिचिंग कर रहा है या वो आपकी जो इमेज है उसको मलाइन करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे रिश्तों को आप हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसे रिश्ते रखने भी नहीं चाहिए जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हों। लेकिन अगर आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके आप उन रिश्तों की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो ख़त्म भी हो गए हैं, उसके बावजूद आप अगर उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं, तो वो रिश्ते जो हैं आपके ज़हन में हमेशा कायम रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो अ, हमेशा ये सोचने की कोशिश करिए कि अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि ये सामने वाला मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वो विचार क्यों आ रहा है? वो उसका उसका जो ड्राइविंग फैक्टर है वो क्या है? वो कहाँ से पैदा हो रहा है? आप अपने अंदर कमी देखिए कि ऐसा क्या है कि सामने वाला जो है वो आपके साथ अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर रहा है, राइट? कहीं न कहीं आप ही की गलती होगी, कहीं न कहीं आप ही ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि सामने वाले को आपने आहत पहुँचाया होगा, उसको हर्ट किया होगा। और कुछ लोग होते हैं जो जब वो हर्ट होते हैं, वो यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं, वो चुप हो जाते हैं और उनका चुप होने का जो जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो अपने आप को विथड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट? और जब वो अपने आप को विथड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो एंगेजमेंट नहीं करते हैं, वो कन्वर्सेशंस नहीं करते हैं, वो चैट्स नहीं करते हैं, वो धीरे-धीरे आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर जाते हैं। चाहे वो आपके साथ व्हाट्सएप पे डिस्कनेक्ट हों, चाहे वो आपके साथ सोशल मीडिया पे डिस्कनेक्ट हों, चाहे वो आपके साथ वन टू वन डिस्कनेक्ट हों। धीरे-धीरे आपकी जो इम्पोर्टेंस है उनकी उनकी आँखों में या उनके जीवन में वो कम होनी शुरू हो जाती है, प्रायोरिटी लिस्ट पे आप लास्ट आ जाते हैं। तो आप किसी की प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर लास्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। शायद आपने ही कहीं न कहीं कुछ ऐसा बिहेव किया होगा कि उसको लगा कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ इंटीग्रिटी इश्यूज़ हैं, इस व्यक्ति के साथ लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, इस व्यक्ति के साथ टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, इस व्यक्ति के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और अ, कई बार अ, इस टाइप की जो सिचुएशन आती है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को विथड्रॉ करें, क्योंकि अगर कोई आपको जानता है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको पहचानता है, किसी के साथ आपकी घनिष्ठता है, तो वो आपके बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचेगा। आपका रिश्ता है तो भी, आपका रिश्ता नहीं है तो भी। और ये जो थॉट्स हैं, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपको अमूमन नहीं मिलेगी। लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं और जो वो समझना नहीं चाहते हैं, वो उस बात को नहीं समझना चाहते हैं। इन
इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन पीपल वांट टू नो बिलीव इन व्हाट दे फील इज द राइट थिंग। आपकी सोच के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं। तो अ, मेरा मेरा मानना ये है कि कभी भी अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है या दूरियां सी बन रही हैं या गैप्स आ रहे हैं, तो आप हमेशा थोड़ा मंथन करें, इस पे सोचें कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आप उस रिश्ते को, उस दोस्ती को, उस अ, संबंध को बचा पाते हैं। देखिए, जो जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं या आपके दोस्त होते हैं, आपके प्रेमी होते हैं, आपकी प्रेमिकाएँ होती हैं, वो जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 2 नहीं आते हैं। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके लवर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी पत्नी, सब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे कोई भी कार्य ना करें कि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ जाएँ। तो बस यही बोलना था। और दूसरे को ब्लेम ना करें, दूसरे के बारे में कुछ इस टाइप की भावना ना रखें कि ये व्यक्ति या ये महिला या ये पुरुष मुझे यूज़ एंड थ्रो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब वक़्त का खेल होता है, वक़्त का अ, नो पहिया है। कम्युनिकेशन आप जितना एक्टिव रखेंगे लोगों के साथ, उतना आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। जिन लोगों के साथ आपने संबंध खत्म कर दिए हैं, उनके साथ तो आप कम्युनिकेशन भी खत्म कर दीजिए। लेकिन जिनके साथ आपके संबंध हैं और आपको कहीं लगता है कि कुछ स्ट्रेस आ रहा है या कुछ कशमकश है, तो बात करिए। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, घूमने फिरने जाएँ अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और कोशिश करें कि जो जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि अगर 2 लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करते हैं और दोनों के अंदर इंटेंशन है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने की, तो वो जो वो जो दोस्ती होती है, वो जो संबंध होते हैं, वो बहुत लंबे चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही तरफ उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने का इंटेंशन होना चाहिए। और देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर आपके पास आज 5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी का जुआ खेल सकते हैं, तो उन 5 लोगों को आप संजो के रखें। तो ये 5 लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे आप गलत कर रहे हैं तब भी आपके साथ रहेंगे, चाहे आप सही कर रहे हैं तब भी आपके साथ रहेंगे। हाँ, विचारधारा में हो सकता है वो आपको 1 टू 1 डिस्कशन में बोलें कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन जब जब सोसाइटी की बात आएगी या सोशल कल्चर की बात आएगी या एक जनसमूह की बात आएगी, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ये जानते हुए भी कि आप गलत हैं। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बना के रखिए दोस्ती ऐसे लोगों के साथ, और परिवार के साथ खुश रहिए, बात करिए, उठिए, बैठिए, घूमिए, फिरिए, खाना खाइए, चाय-कॉफ़ी पीजिए और अपने मन में इस तरह के विचार ना आने दें। क्योंकि जिस भी दिन हमारे मन में ये विचार आना शुरू हो जाएगा, हम उस रिलेशन को छोटा करना शुरू कर देंगे खुद ही। तो बैठ के कयास ना लगाइए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए और जो वार्तालाप है उसको जारी रखिए। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सब लोग अच्छे हैं। विचार आपके अलग हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ आपकी विचारधारा एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाती है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें इतनी गहरी होती हैं कि शायद आपको लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ रहूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी सोच की वजह से, उसकी विचारधारा की वजह से। ऐसे लोगों के साथ आप तुरंत अपना नाता जो है उसको तोड़ दीजिए, जैसे कि कैंची से धागा काट देते। समय ना लगाइए, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए, आपकी आपकी परिवार के लिए, आपकी सोच के लिए सही नहीं होते हैं। और अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए या सड़ जाए, तो उसको कटवा देना चाहिए, ताकि आपका बाकी जो शरीर है वो बचा रहे। यही है संडे। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, फ़िल्में देखिए, इलेक्शंस की न्यूज़ पढ़िए और एंजॉय करिए। मेरी तरफ से
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।